हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शशि नोवा क्लासेस में। आज नया चैप्टर और नए चैप्टर का शुरुआत हम करते हैं आज लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है आज हम लोग सबसे पहले इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। तो आज चलिए आज शुरू करते हैं, आखिर लाभ और हानि क्या होता है। तो लाभ और हानि जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। ये जान लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आखिर क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को या किसी भी वस्तु को जितने में खरीद रहा है, जितने में क्या कर रहा है वो खरीद रहा है। कोई व्यक्ति है जितने में कोई वस्तु को या कोई भी वस्तु के होए वो उसको खरीद रहा है, वो खरीदता है या खरीद रहा है, जितने में वो खरीद रहा है, जो खरीद रहा है वो उसका कहलाता है क्रय मूल्य। क्या कहलाता है उसका? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? कोई व्यक्ति जितने में उस वस्तु में जितना में वो खरीदा तो वो कहलाता है क्या? उसका क्रय मूल्य। लेकिन वो वस्तु को जितने में बेचेगा वो उसका कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो सीधी सी भाषा में कोई भी खरीदी गई वस्तु को जितने में वस्तु खरीदी गई है वो उसका कहलाता है क्रय मूल्य, और जितने वस्तु को बेची गई है वो उसका कहलाता है विक्रय मूल्य। मतलब जितने कीमत हो, जो भी हो। तो क्रय मूल्य क्या होता है? थोड़ी सी बात फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य क्या होता है? कोई व्यक्ति हो जितने में वो वस्तु को खरीद रहा है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य क्या है? तो जो जितने में वो वस्तु को बेच रहा है वो उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाभ और हानि का। अगर क्रय मूल्य तो जान गए हम लोग क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो अगर लाभ क्या होता है? अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, मतलब क्या? अगर विक्रय मूल्य क्या हो? अधिक हो तो वो उसका लाभ कहलाता है। अगर कोई वस्तु है जो क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 600 रुपया, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तो वो क्या कहलाएगा? उसका लाभ कहलाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं हानि का मतलब लॉस का, तो उसमें क्या होता है? अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो वह कहलाता है हानि। यहाँ भी हम अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ भी अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा, मतलब क्रय मूल्य से क्या होगा? ज़्यादा। क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य तो होगा लाभ। अगर वही क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? वो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होगा तो वो कहलाता है उसका हानि। वो क्या कहलाएगा? उसका हानि। अगर कम होगा तो हानि और ज़्यादा होगा तो लाभ। मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या है? लाभ, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो वो क्या है? हानि। और इसको हम जब प्रतिशत में निकालते हैं, दुकानदार हमेशा प्रतिशत में ही लाभ और हानि में देता है कि प्रतिशत में ही कुछ देता है। तो देखा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना लिखा है, हम लोग पता नहीं लाभ कितना हुआ है। कोई वस्तु खरीदने गए, पता चला कि घर पे आके सोचे कि अब पता चल जाए हम लोग को कि कितना लाभ हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? तो प्रतिशत के लाभ निकालने के लिए दो आइडिया है। तो एक आइडिया क्या है? तो उसको सूत्र पर रख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत के सूत्र है कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ जितना आएगा उसमें अगर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कर देंगे तो प्रतिशत में निकल जाए कितना लाभ हुआ है प्रतिशत में। और हानि निकालने तो क्या करेंगे? हानि गुने 100 बटा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि हाँ क्रय मूल्य क्या होता है? जितने में वो वस्तु को खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने में वस्तु को बेचा जाता है वो उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ क्या होता है? अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो उसका लाभ कहलाता है। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो उसका हानि कहलाता है। तो यही बात है। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा धीरे धीरे हम लोग क्लास में स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एक हार्ड लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो
ये सब समझ में आ गया हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। आज ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करेंगे तो क्वेश्चन अच्छी तरह से पूरा समझ में आएगा क्या है टॉपिक। तो देखा जाए, रमेश ने एक रेडियो, रमेश कोई व्यक्ति है जो एक रेडियो 500 रुपया में खरीदा। मतलब रमेश व्यक्ति है जो जाकर क्या कर रहा है कि एक रेडियो है जो 500 रुपया में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया। वही व्यक्ति जिसने खरीदा 500 रुपये में, वही जाकर क्या किया 550 रुपये में बेच दिया। बेचने के बाद उसको उसके लाभ या हानि, लाभ अथवा हानि को निकाले। उसको लाभ हुआ है कि हानि, उसको निकाला जाए। तो सीधी सी बात है, अभी हम पढ़ाए थे क्या कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाता है, वो उसका लाभ कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य, रमेश ने एक वस्तु रेडियो कितना 500 रुपये खरीदा, तो जो खरीदा है वो उसका क्या कहलाएगा क्रय मूल्य, और 550 रुपये बेच दिया, मतलब 550 रुपये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य हो गया। 550 रुपये क्या होगा उसका विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य से ज़्यादा है कि नहीं विक्रय मूल्य, तो क्या यहाँ क्या हुआ है, सीधी सी बात है यहाँ पर लाभ हुआ है। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या होगा लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है लाभ हुआ है। देखा जाए कितना लाभ हुआ है, निकाल जाए हल। दिया क्या गया है, क्रय मूल्य खरीदा गया है, तो क्रय मूल्य दिया है खरीदा, तो 500 रुपये खरीदा, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य 550 रुपये। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य से ज़्यादा है कि नहीं विक्रय मूल्य। यहाँ समझा रहे थे आप लोगों को कि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो क्या किया जाएगा, वो उसका लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, उसका लाभ हुआ है। लेकिन पूछा है केवल लाभ, तो लाभ निकाल देंगे कितना होगा, तो लाभ क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे किसमें से, अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 550 और क्रय मूल्य कितना है 500, तो 50 रुपये क्या आ गया, इसका लाभ हो गया। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, तो क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, मतलब क्रय मूल्य जितना दिया हो उससे विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, अगर हम लोग लाभ निकालेंगे तो हम लोगों को ना विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कितना हुआ है वही देखना है हम लोग को। तो क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो ज़्यादा हो, तो विक्रय मूल्य में से लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो रमेश, क्वेश्चन बोला है रमेश ने एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया। उसके बाद उसके लाभ अथवा हानि को निकालें, मतलब आखिर उसका लाभ अथवा हानि कितना हुआ है वो हम निकाल दिए हैं। कितना आया है 50 रुपये। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ है। हम लोग कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो उसका लाभ कहलाता है। तो लाभ कितना आ गया 50 रुपया। अगर 550 में 500 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपया लाभ आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें डायरेक्ट खरीदा है नहीं दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है। तो और ये तो और आसान है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया, कितना 250 रुपया, तथा विक्रय मूल्य 200 रुपया है, तो हानि बताए। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिया है, इसमें ना सोचना है ना समझना है, क्या करना है। क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य 200 रुपया है, तो यहाँ एकदम पता चल रहा है कि क्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु है जो 250 रुपये में 250 रुपये में खरीदा है और 200 रुपये में बेच रहा है, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है। तो क्या होगा इसमें, ये हानि होगा। तो हानि निकालने के लिए बोल ही रहा है, तो हानि निकाल दिया जाएगा। हल हानि निकाल दिया जाए तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से क्रय मूल्य में से घटा दिया जाएगा। तो क्रय मूल्य में से घटा दिया जाए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो 250 में से 200 रुपये घटा जाएगा तो 50 रुपये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका क्या कहलाएगा, यह हानि कहलाएगा। थोड़ी सी ध्यान से बात सुनिएगा। अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है। अगर वही हानि निकालना होता है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। क्रय मूल्य है ना, उससे ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य।
याद रखिएगा। और लोग जो जो हानि होता है वो क्रय मूल विक्रय मूल से, मतलब जो विक्रय मूल है, क्रय मूल जो क्रय मूल दिया होगा उस विक्रय मूल से कम दिया होगा। ध्यान रखिएगा, जो क्रय मूल दिया होगा वो विक्रय मूल से क्या दिया होगा, कम। ध्यान दीजिएगा, अगर हानि है तो क्रय मूल जितना है ना उससे कम हुआ क्या, विक्रय मूल। जो हानि दिया होगा, सॉरी, जो हानि दिया है उसका होगा, अगर क्रय मूल विक्रय मूल, अगर विक्रय मूल से क्या होगा, क्रय मूल ज़्यादा होगा, विक्रय मूल से क्रय मूल ज़्यादा होगा तो हानि हो जाएगा। अगर यहाँ क्रय मूल से विक्रय मूल ज़्यादा है, देखो यहाँ पर क्रय मूल से विक्रय मूल, यहाँ पर ये वाला जो तीर का निशान है, जिधर मुंह खुला रहता है, जैसे मछली का मुंह होता है उधर खुला रहता है, उधर बड़ा होता है। तो अगर क्रय मूल से विक्रय मूल क्या होगा, क्रय मूल से अगर विक्रय मूल ज़्यादा हो, और क्रय मूल से विक्रय मूल ज़्यादा हो तो वो उसका लाभ कहलाता है। अगर क्रय मूल से विक्रय मूल कम हो तो वह क्या कहलाता है, वह उसका हानि कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ें कि कोई वस्तु है जो 500 रुपये में खरीद कर उसे 550 रुपये में बेच दिया जाता है, 500 रुपये में खरीद कर उसे 550 रुपये में बेच दिया जाता है। तो बताइए इसमें लाभ अथवा हानि कितना रुपया हुआ। तो इसमें 50 रुपये हमें हानि हुआ, क्योंकि हमेशा हम अभी बताए थे क्या कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो उसका लाभ कहलाता है, लेकिन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। अगर इसको हम प्रतिशत में निकालना चाहें तो प्रतिशत के लिए हम लोग अगर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। आखिर वो कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य लिख देंगे, प्रतिशत का चिन्ह रहेगा कि प्रतिशत निकालना है, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य प्रतिशत लगा देंगे तो प्रतिशत निकालना है। इसका एक और आइडिया है, इसका क्या है, एक और आइडिया है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज एक क्लास बस हम लोग आज के क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन किए, अगले क्लास में हम लोग हो सके तो 4 क्वेश्चन करेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा ही करने वाले हैं, आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसको जाकर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ना, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक बात की जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, तो हम आप अच्छे से शुरुआती दौर में आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग जाकर 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, और इस दोनों को क्वेश्चन को आप लोग 2 बार बना लीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मिलते हैं अब कल। जय हिंद।